Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is error analysis and remedial measures. मतलब बच्चों के मैथ्स में बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, कैसे आप उसे एनालाइज करोगे और उसको मेजर भी रिमेडियल मेजर्स कैसे दोगे कि आप उस गलती का, जो बच्चा गलती कर रहा है उसका पूर्ण रूप से आप उसका निवारण कर सकें। तो एरर एनालिसिस पहले हमें नोटिस करना है कि बच्चे ने गलती क्या की है, क्यों की है, कितनी की है, क्या नॉलेज नहीं है, वो हमारी कहलाती है एरर एनालिसिस। और बच्चे को रिमेडियल मेजर क्या देने हैं, वो हमारी कहलाती है रिमेडी। जो हमारा फर्स्ट एरर आता है नंबर्स एंड इंटीजर्स का, अगर मैंने सबसे पहले सिंबॉलिक नंबर्स एंड इंटीजर्स, एरर कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स इन विच सिंबॉलिक नंबर्स आर यूज्ड, लाइक सिंबल्स दे रखे हैं उसके आगे, आप उसे क्या बोलोगे? एरर कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। कैसे कर रखे हैं? देखो, अगर मैंने बच्चों को ये दे दिया कि आपको ये करना है, -21, -27 और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस और है, ऐसे करके दे दिया, तो बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं है, वो 48 बना के बैठे हैं। अब हमारे, अगर मेरी तरीके से बात करूं या फिर नॉर्मल मैथ्स की बात करूं, तो हमारे पास ये 2 माइनस साइन हमेशा प्लस हो जाते हो, तो आंसर विल बी क्या आएगा? प्लस का 6। फिर एक में क्या है, अलग आंसर दे रखा है, तो एरर कमिट कर रखा है बच्चे ने। अगर मैं बात करूं तो बच्चे को क्या है, डायग्नोस आपने क्या किया कि स्टूडेंट्स ने या तो सिग्नेचर इग्नोर कर दिए हैं या उसे अपने आंसर में पुट करने का कुछ नहीं पता। दूसरा हमारा क्या है, उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, बट उसने ग्रेटर और स्मॉलर के बारे में नहीं सीखा क्या था। तीसरा, उसने अज्यूम कर लिया कि साइन को छोड़ देते हैं और हमारे पास जो मिलता है ना, हम वो देख लेते हैं। मतलब उसे ये तो पता है 2 माइनस विल बी मेक 1 प्लस, पर उसे ये नहीं पता कि हमें सिग्नेचर मतलब साइन को आंसर में क्या लगाने हैं। रेमेडी क्या दोगे? पहले आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करोगे कि वी आर डीलिंग विद द इंटीजर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस, तो हम उसे कैसे करेंगे। इसके लिए मैं बता सकती हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो हमेशा मेरा जो सम आएगा वो कैसा आएगा, हमें उसको सम पॉजिटिव करना है, एंड इट विल डिपेंड कि हमारे पास ग्रेटर नंबर क्या है, देन इट विल कोस द किसका, ग्रेटर नंबर का साइन। देन अगर हमारे पास 2 माइनस को प्लस करना है, साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर हमें ऐसे ही 1 + 1 नेगेटिव को करना है तो क्या आएगा, 2 नेगेटिव के साथ हमारी क्या होगी, 2 प्लस दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, ऐसे हम बच्चों को बताएंगे। इसके लिए भी आपको देखो मैं बता देती हूँ, अगर हमारे पास 2 प्लस सिग्नेचर है तो वो हमेशा प्लस ही होगा, और हमारे पास 1 + 1 माइनस है तो माइनस होगा, ऐसे भी है तो हमारे पास माइनस होगा, और 2 माइनस सिग्नेचर है तो हमारे पास हमेशा प्लस ही होगा, एंड बट साइन हमेशा माइनस का ही आएगा, ठीक है। देन आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे बच्चे ने 13 में से माइनस के 17 घटा दिया और बचाया आंसर 4, ऐसे ही ये 2 माइनस है, मैंने आपको पीछे कहा ऐड करना है, बट साइन विल बी ऑफ माइनस का ही रहेगा। तो डायग्नोस क्या करोगे कि बच्चे को रिडक्शन का तो पता है कि आपको किस में से क्या घटाना है, हमें ये पता है बड़े में से छोटा घटाना है, बट बच्चे को कोई भी नॉलेज नहीं है कि साइन कैसा लगेगा। दूसरा डायग्नोस क्या किया है कि इंटीजर्स का कॉमन करना, उसे पता है कि 2 माइनस अगर मेरे पास 2 नंबर हैं और उनके साइन सिमिलर हैं तो हम उसे एडिशन करेंगे, बट बच्चा फॉरगॉट टू पुट द साइन इन फ्रंट ऑफ द आंसर, ये भूल गया है या उसे नहीं आता है। तो रेमेडी क्या करोगे आप कि आप पहले ये बताओगे कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यू नो वेरी वेल, आपको ये भी पता है कि बड़े में से छोटी संख्या ही घटेगी, बट आपको ये नहीं पता कि साइन उसका जाएगा जिसका जो बड़ा है, मतलब बड़ा का मतलब जैसे 17 इज ग्रेटर देन 13। इसके बाद दूसरे बच्चे ने क्या कर रखा है, नेगेटिव का साइन नहीं लगा रखा, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे कि डिफरेंस दोनों नंबर हमारे पास क्या है, माइनस में है, तो आंसर हमारा 13 रहेगा, बट साइन जो रहेंगे वो हमारा माइनस का ही रहेगा। देन इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स। डिफरेंट इंटीजर्स की सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे? देखो यहाँ पे ना ज्यादा संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। अब तक आई थिंक आप अवेयर हो गए होगे कि अगर ये दे रखा है आपको तो कैसे डील करोगे। मुझे पता है कि ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, माइनस के 24। अब आंसर कितना आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मुझे पता है 30 तक पहुंचने के लिए 6 वो चाहिए और एक 7, तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दैट इज 7। ऐसे ही हमें बच्चों को डायग्नोस करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम। और देखो, आप लोगों को ये चीजें लिखनी भी आनी चाहिए क्योंकि एरर एनालिसिस से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड या ट्राई टू डील विद द ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन योर एग्जाम्पल इन व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर। तो जब आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे कि हमें यहाँ पे लिखना कम है, समझाना ज्यादा है, डायग्नोस्टिक आपकी अलग से देखनी है और रेमेडी आपको अलग से प्रोवाइड करनी है।
देन रेमेडी यहाँ है कि बच्चों को हम माइनस करने से, प्लस करने से, या फिर हम ये बच्चों को बोल दें कि हमें दो दो सम्स उठा लें हम और उसके बाद हम डील कर लेंगे उनसे, ठीक है। देन आते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। बेटा बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर में भी क्या है कि अगर मुझे प्रोडक्ट करना है -7 और -8 का, तो मैंने क्या कर दिया, 7 8 जा 56, साइन किसका लगेगा, माइनस का लगा दिया। कैसे, बट आपको मल्टीप्लीकेशन में ये ध्यान रखना है कि इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द टू नेगेटिव इंटीजर देन आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर हमारे पास यही है तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। तो डायग्नोस करने के लिए पहले आप बच्चों को इंटीजर्स के बारे में ज्ञान दो। सबसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है आपको उसकी डायग्नोसिस तो लिखनी है, बट आपको पहले ध्यान रखना है कैसे। तो अगर आपके पास दो नेगेटिव साइंस को मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। मतलब आपका आंसर जो भी होगा उसके सामने आप साइन पुट कर दोगे नेगेटिव का। अगर आपके पास ऐसे ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो भी आंसर नेगेटिव आएगा, और दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। देन यू विल डायग्नोस दिस प्रॉब्लम। तो मैंने यही कहा है कि अगर आपके पास ये हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन में रेमेडी प्रोवाइड करनी है कि हम कैसे करेंगे। अब बात आती है डिवीजन के टाइम पे कि अगर बच्चों को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। बेटा ये हर जगह ना डिवीजन का साइन है। तो अगर मेरे पास 16 डिवाइड बाय -2 है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले ध्यान रखो, डिवीजन को ना मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो। पीछे वाले नंबर को 1 बाय कर देते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, या आप ऐसे ध्यान रखो कि 2 माइनस है तो हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। तो कट सकते हैं, अगर सेम टेबल पे हैं तो आप उसकी कटिंग भी कर लो। उसे स्मॉलेस्ट में ले आओ, 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो आंसर विल बी 8। और मैंने कहा 2 माइनस के सिंबल के साथ हैं तो हमारा आंसर 8 पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या बता सकते हैं, स्टूडेंट्स नो द डिवीजन, वी कैन से दैट स्टूडेंट नो अबाउट द डिवीजन प्रॉपर्टी। बच्चे को डिवाइड करना आता है बट बच्चा हैड पुट द या फिर हैड नॉट पुट द साइन ऑफ व्हाट प्लस और माइनस। बच्चे ने ये नहीं किया, या बच्चे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या स्टूडेंट्स कमिट द एरर, उन्होंने गलती से कोई भी एरर कमिट कर लिया है, ठीक है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आपके 2 प्लस डिवाइड हो रहे हैं तो हमेशा प्लस बनेगा। 1 प्लस 1 माइनस माइनस, 1 माइनस 1 प्लस माइनस, दोनों माइनस तो हमेशा प्लस बनेंगे। उसे आप, मैंने अभी कहा है कि ऐसे आपको गिवन हो मल्टीप्लाई ये, तो आप उसे कट भी कर सकते हैं, या फिर आप बात ध्यान रखो कि माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हुए क्या बताओगे, पहले रेमेडी के लिए आप पूरे स्टेप्स ये बता दोगे, देन उसके बाद आप बताओगे। ये वर्ड्स आपको लिखने हैं बेटा, जो मैं बोल रही हूँ ना ये आपको लिखना भी है अपने पेपर की लेंथ बनाने के लिए और अपने कंटेंट की इलैबोरेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो वी कैन से दैट जो भी मैं बोल रही हूँ दिस वन इज द डिस्क्रिप्शन फॉर योर आंसर। तो कैसे करोगे, लिखो, वी विल राइट डाउन -16 फर्स्ट एंड देन वी विल convert the divide sign into multiplication, then we can put 1 by 2, we convert the -2 into a fraction, that is 1 by -1 by 2, we can cut the minus to minus, or we can say that 2 minus is always give the result in positive, then we will take it as a simplest form, then answer will be 8, ठीक है। then आते हैं फ्रैक्शन ऑफ नंबर, एडिशन और माइनस में क्या करोगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2/3 प्लस 1/4, तो बच्चे ने क्या करा 3/7 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बताओगे, स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एलसीएम और हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शनल नंबर। स्टूडेंट्स अब इसके बाद पहले तो ये बताओगे उन्हें फ्रैक्शन की नॉलेज नहीं है, दूसरा ये बताओगे कि हाउ टू ऐड ये नहीं पता, तीसरा ये बताओगे कि एलसीएम के बारे में नहीं पता, दे डू नॉट नो अबाउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसके बारे में नहीं पता। तो आप पहले फिर उसकी रेमेडी कैसे प्रोवाइड करोगे कि बच्चों ने जो भी आपका एरर कमिट कर लिया है उसके लिए हम सबसे पहले ये बताएंगे वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, कि हमें हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर है वो इक्वल बनाना है। इसके लिए 2 चारे हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या हम बच्चों को बता सकते हैं कि हम डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 से कर लीजिए, ये जाएगा नहीं, 2 2 जा, 2 से फिर कर लीजिए, 2 1 जा, 3 से कर लीजिए, जब तक करना है जब तक 1 1 आपके पास ना जाए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब एलसीएम कैसे लेना है यहाँ करके दिखा रही हूँ बच्चे। 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ गया 8। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में उसकी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे हम बच्चों को बताएंगे, तो एक एक करके हमें सारी चीज बतानी है आपको, कैसे होगा कैसे नहीं होगा।
दिस इज ऑल अबाउट द एरर एनालिसिस। इसके अंदर हमने क्या जाना कि बच्चे कहाँ कहाँ पे एक तो इंटीजर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एरर कमिट करते हैं और दूसरा करते हैं फ्रैक्शन दिखाने के लिए। आप इसमें एग्जांपल डाल के अपने क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन अच्छे से बता सकते हो। सबसे पहली चीज यही है कि जब ऐड करो तो क्या साइन के बारे में आपको पूरा बताना है, दूसरा मल्टीप्लाई करो तब भी और डिवाइड करो तब भी। एंड फ्रैक्शन में आपको सबसे बड़ी चीज जो बच्चों को बतानी है कि आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अगर आप इक्वल ऐसे नहीं कर रहे हो तो आपको एलसीएम लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।